लेक्चर थर्ड, ग्रीन केमिस्ट्री। अब देखिए, इसके अंदर हमको देखने का रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री और आगे देखेंगे हम नैनो टेक्नोलॉजी। तो नेचुरली क्या होता है, जो भी पोल्यूशन क्रिएट होता है, वेस्ट क्रिएट हो रहा है अर्थ के अंदर, अर्थ क्या करता है, मतलब नेचुरली उसको मिनिमाइज करने को ट्राई करता है और होता भी है, बट पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। अगर ह्यूमन वेस्ट और पोल्यूशन एक बियॉन्ड लेवल प्रोड्यूस करते जाएंगे तो अर्थ उसको हर बार उसको क्लीन करना मुश्किल जाएगा। तो यहाँ पर वही बोला है, ग्रीन केमिस्ट्री approach recognize the earth does have a natural capacity for dealing with much of its waste and pollution that society generate, and it is only when that capacity is extended that we become unsustainable. Then to promote the innovative chemical technologies that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substance in design, manufacture and use of chemical product। मतलब देखिए, ऐसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हमको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कि जो पोल्यूशन को कम कर सकता है या तो पूरी तरह से निकाल सकता है। ऐसे टेक्नोलॉजीज इनोवेट करने पड़ेंगे जो कि क्या करेंगे, और यूज ऑफ जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस मतलब दुष्परिणाम दिखाने वाले केमिकल। ऐसे केमिकल जो ह्यूमन के लाइफ के लिए, एनवायरनमेंट के लाइफ के लिए, एनिमल के लाइफ के लिए हार्मफुल है, वैसे चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, या तो अल्टरनेटिव देखना है। तो वही बोला है, ये सब बोला मैंने पहले भी। सो ऑन डे बाय डे ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये मैंने पहले डिस्कस किया है। क्या बोला था ग्लोबल वार्मिंग में, कि ये जो गैसेस है, कौन कौन से गैसेस, CO2 है, उसके बाद ओजोन है, उसके बाद CFC है, वाटर वेपर, मीथेन, CH4, ये ग्रीन हाउस गैसेस है जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिसके वजह से पोलर आइस कैप जो है वो मेल्ट होकर ओशियन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके वजह से यानी कि पोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पर पूछा देखो, कैन यू टेल व्हाट आर द शेप्स ऑफ बैसिलस एंड कॉकस। मैंने आपको 11th में बोला है, देखिए अगर हुआ होगा आपका तो, कि जो बैक्टीरिया उनके डिफरेंट शेप रहते हैं। रॉड शेप्ड, जो रॉड शेप के बैक्टीरिया रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैसिलस। जो रिंग शेप के रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोकस। और जो वो पानी की टाकी रहती है देखिए बड़ी, उसके ऊपर चढ़ने की जो सीढ़ी होती है वो होती है स्पायरल। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं स्पायरल शेप के और कुछ रहते हैं कॉमा शेप के। तो ये शेप हो गए उनके बैक्टीरिया के। सेकंड के अंदर पूछा आपको, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व द सेल। इसके लिए हम देखते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल, स्कोप इस वर्ड का मीनिंग होता है स्कीपियन, मीन्स टू सी। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। बायोमॉलिक्यूल में हुआ होगा, देखो जो मैक्रो मॉलिक्यूल रहते हैं उनकी साइज 800 to 1000 डाल्टन से ज़्यादा रहती है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो साइंस, नैनो केमिस्ट्री। अब ये क्या है, मतलब नैनो साइंस क्या है, ये हमको देखने का है। नैनो इस वर्ड का मीनिंग ही होता है, देखो 10⁻⁻⁹, मतलब स्मॉल। आपका यानी कि मेजरमेंट जहाँ पर देखा होगा आपने, तो आपको ये पता होगा कि वहाँ पर कैसे मेजर करते हैं। एक स्लाइड से मैं बता देता हूँ, यानी कि यहाँ पर लिखकर, तो जिससे आपको साइज समझ में आ जाएगी। वैसे तो आपका हो चुका होगा बेसिक, पर तो भी यहाँ पर एक बार बोल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाता है। ये हमको पता, देखिए कि 1 मीटर का मीनिंग क्या होता है। अगर 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर। इस 1 मीटर के अगर मैं 1000 टुकड़े करूं, मेरे पास सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज है 1 मीटर। अगर मैं इसके 1000 टुकड़े करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻⁻3 मीटर, मतलब होगा 1 मिलीमीटर। समझ में आ गया, मतलब 1 मीटर के 1000 टुकड़े मतलब 1 मिलीमीटर होता है। अब देखिए, इस 1 मीटर के अगर मैं इतने टुकड़े करूं तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। अब इस 1 मीटर के मैंने और इतने टुकड़े किए तो अब क्या होगा, 10⁻⁹, इसको बोलते हैं नैनोमीटर। 12 किया तो इसको क्या बोलेंगे, पिकोमीटर। तो ये डायमेंशन है। देखिए, तो जो पार्टिकल की साइज इस रेंज में होती है
उसको बोलते हैं नैनोमीटर। नैनो का मीनिंग होता है जो 1 मीटर पार्ट है उसके अगर हम इतने टाइम्स उसके टुकड़े करेंगे और उसके अंदर का एक टुकड़ा मतलब एक पार्टिकल उसकी साइज रहेगी 1 नैनोमीटर, तो वो कितना रहेगा 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर के इक्वल। तो ये पता होना चाहिए। और सेंटीमीटर तो आपको पता है, सेंटी मीन्स 100। आपकी जो स्केल होती है बड़ी स्केल वो होती है 30 सेंटीमीटर की, तो वैसे 3 टाइम और 10 सेंटीमीटर लिया तो होता है 100 सेंटीमीटर, उतना हो जाएगा 1 मीटर। तो ये आगे का बोला मैंने क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर साइज भी बोला है। वाटर के मॉलिक्यूल की साइज देखेंगे तो इतनी होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की साइज देखें दिस वन, नैनोमीटर में, ये साइज है नैनोमीटर में। एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडी क्या होता है, ह्यूमन के अंदर ऐसे सेल जो बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमको अटैक करने के लिए आ रहा है, सपोज वायरस है, बैक्टीरिया है, स्पेशली बैक्टीरिया, वैसे तो वायरस को मारने के लिए हमारे अंदर तैयार होता है INF इंटरफेरॉन, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबॉडीज रहेंगे। हमारा जो ब्लड रहता है, ब्लड के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा हर सेकंड को 2000 एंटीबॉडीज तैयार करता रहता है, तो ये इनकी साइज बोला। वायरस का मीनिंग होता है लिक्विड पॉइजन, इनकी साइज होती है 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर साइज वाला वायरस कौन सा है, HIV वायरस, और नियर अबाउट 500 to 600 नैनोमीटर ये साइज होगी इसकी। अभी जिस वायरस की वजह से प्रॉब्लम चालू है, कोरोना वायरस की साइज इतनी है। बैक्टीरिया की साइज होती है 1000 नैनोमीटर। कैंसरियस सेल जो है उनकी साइज होती है 10,000 नैनोमीटर। टू ये और आगे साइज दिए वाले देखिए, पीरियड, फिर टेनिस बॉल, सो ऑन, साइज दिए वाली, मतलब समझ में आता। देखिए मैक्रो मटेरियल टू एटम्स, एटम हमको पता है स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम। यहाँ पर भी देखिए और साइज दिए वाली, जो एंट की साइज रहेगी वो 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर मीनिंग बोला मैंने आपको 10⁻⁻3। यहाँ पर समझ में आएगा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये मीटर का, माइक्रोन का मतलब क्या होता है, माइक्रोन मीन्स 10⁻⁻6, ये बोल चुका था मैं आपको। तो यहाँ पर डिफरेंट साइज दिए वाली देखिए, ठीक है। ये एक एंगस्ट्रॉम भी है। एंगस्ट्रॉम आपको पता है क्या मेजर करते हैं हम, ये जो वेवलेंथ होता है इसका यूनिट रहेगा एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ पता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ ऑफ वेव। DNA की साइज होती है 2 to 12 नैनोमीटर डायमीटर, इसकी डायमीटर दिया। वैसे तो देखो एक जो हमारी सेल होती है बॉडी की सेल, उसके अंदर नियर अबाउट 2 मीटर का DNA होता है, कॉइल करके रखे वाला होता है। RBC का साइज होता है 2 to 5 माइक्रोमीटर, मतलब 5 × 10⁻⁻6 मीटर हुआ ये। तो ये हो गई साइज, मतलब ये समझ में आ जाता है देखो आपको। फिर इसके बाद क्वांटम कोरोला 48 आयन एटम, ये सो ऑन। क्वांटम मतलब समझ में आता है, किसको बोलते हैं, द एनर्जी ऑफ सनलाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज क्वांटम और फोटोन। अब देखिए नैनो टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं, क्यों नैनो और कौन से ऐसे मटेरियल है। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज द डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, डिवाइस, सिस्टम बाय कंट्रोलिंग द शेप एंड साइज एट नैनोमीटर स्केल। मतलब देखिए इस पूरे के अंदर क्या हो रहा है, जो डिजाइन होगा, कैरेक्टराइजेशन होगा, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन, डिवाइस, मतलब डिफरेंट टाइप के उपकरण, इनको इस स्केल पर कैलिब्रेट कर रहे हैं स्मॉल साइज पे। कितनी स्मॉल साइज, तो ये बोला है 10⁻⁹, क्योंकि ये जो नैनो वर्ड है, इस नैनो का मीनिंग ही होता है डॉर्फ। डॉर्फ का मीनिंग पता है छोटा, पर एक्चुअल में डॉर्फ भी नहीं बोलने आएगा, उससे भी ये बहुत छोटा होता है। कितना छोटा साइज यहाँ पर बोले वाली देखिए, 1 नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। तो ये समझ में आ जाएगा। द मटेरियल वी सी अराउंड आर बल्क मटेरियल, बल्क मतलब जिनकी साइज ज़्यादा है, या उनको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते देखो, थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रॉपर्टी पढ़ते हो ना आप, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये मैक्रोस्कोपिक साइंस है। और माइक्रोस्कोपिक मतलब जिनकी साइज छोटी है, और उसमें भी सबसे छोटी, वन ऑफ द छोटी बोले तो क्या होता है, ये नैनो स्केल, नैनो टेक्नोलॉजी, जहाँ पे साइज बहुत छोटी है। तो पजेस अ यूनिक ऑप्टिकल, अब ये जो नैनो मटेरियल है देखिए, जिनकी साइज छोटी है, अब यहाँ पर बोला देखो, द मटेरियल वी सी अराउंड अस आर बल्क मटेरियल, मतलब जिनकी साइज ज़्यादा थी,
grain of sand that is micron sized material also possess the same bulk properties but material synthesized at nanoscale, ये बोला nanoscale, possess unique ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पता है कौन से, स्ट्रक्चरल पता होना चाहिए, थर्मल, कैटालाइटिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ये सब प्रॉपर्टी रहता है उनको. दीज प्रॉपर्टी चेंजेस एट अ फंक्शन ऑफ साइज एंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बल्क मटेरियल. मतलब कोई भी एक पार्टिकल है उसकी साइज बड़ी है और इसी पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, तो इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी थे तो वो क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं. जैसे यहाँ पर बोला देखो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल, थर्मल, कैटालाइटिक, मैग्नेटिक. तो जो प्रॉपर्टीज बड़े मटेरियल के रहेंगे वही प्रॉपर्टीज छोटे मटेरियल के लिए चेंज हो जाता है. दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस रहेगा. कैसे, तो वो आगे के स्लाइड में मैं बोल रहा हूँ. उसके बाद देखिए नैनो मटेरियल. अभी आप बोलोगे ये बड़ा पार्टिकल, ये छोटा पार्टिकल, इसके अंदर ये सब प्रॉपर्टी, मतलब इसका मीनिंग क्या है. अब थोड़े सालों पहले देखिए, जब अभी देखो आप तो म्यूजिक अगर लगाते हो तो आप मोबाइल में सुनते हो, ठीक है, रेडियो आप मोबाइल में सुनते हो. बट कुछ सालों पहले, 50 ईयर के पहले जब रेडियो था, तो रेडियो देखो, रेडियो कितना बड़ा था हमको दिखता है, तो उसको हाथ में लेके जाना पड़ता था. आज रेडियो मोबाइल के अंदर है. तो मतलब देखिए टेक्नोलॉजी क्या हुई है, कम हुई. पहले कैपेसिटर, रजिस्टर ये सब लगाना पड़ता था, पर अभी एक ही सर्किट लगाते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट. तो मतलब साइज कम, कितना कॉम्पैक्ट किया वो देखने आता है. तो द नैनो मटेरियल is a material having the structural component with at least one dimension in the nanometer scale. Nanomaterials are larger than a single atom but smaller than the bacterial cells. ये दिखा है, क्योंकि साइज मतलब समझ में आता है. नैनोमीटर में जनरली साइज गिनते हैं वायरस की. अब यहाँ पर और कुछ शेप दिए वाले, 0, 1, 2 डायमेंशनल नैनो स्केल सिस्टम. तो अब ये 0 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर कौन सा है, तो इसका एग्जाम्पल दिए वाला नैनो पार्टिकल, और इधर साइज दिए वाली है. 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज वन इन विच ऑल द 3D आर इन नैनो स्केल. 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल नैनो वायर्स और नैनो रोड्स, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 1 डायमेंशनल. अब 1 डायमेंशनल मतलब जिनकी साइज दिखा है लेस दैन 100 नैनोमीटर होगा. और वो मटेरियल कौन से, तो वो मटेरियल रहते हैं थिन फिल्म्स, लेयर एंड कोटिंग. कौन सी कोटिंग, जो गाड़ी के ऊपर कोटिंग करते हैं, देखिए ज़्यादा स्क्रैच न लगे, तो वो जो कोटिंग होती है उनकी साइज इतनी होगी, मतलब 100 नैनोमीटर से लेस, जिनसे ये फिल्म्स बनाने आता है. A 1 dimensional nanostructure is one in which 2 dimensions are in nanoscale. तो ये दिखा वाला है 2 डायमेंशन. तो अब 2 डायमेंशन यहाँ पर दिखा वाला देखिए कि जिनकी साइज रहेगी और 100 नैनोमीटर से लेस, जिनसे नैनो ट्यूब, नैनो फाइबर्स और नैनो वायर्स बना सकते हैं. और ऑल 3 डायमेंशनल जिनकी साइज 100 नैनोमीटर से कम है, उनसे नैनो पार्टिकल, क्वांटम डॉट, नैनो शेल्स, नैनो रिंग्स और माइक्रो कैप्सूल, ये पार्टिकल बना सकता है. उसके बाद नैनो साइंस क्या थी, अभी बोले थे कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड मटेरियल एट एन अल्ट्रा स्मॉल स्केल. साइज कितनी थी ये बोले अपन, क्या था, ये सब हो चुका है. वैसे तो मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड किया था जहाँ से आपको साइज देखकर समझ में आ जाए. डीएनए स्टैंड 2.5 नैनोमीटर वाइड, यह है डीएनए. हमारे एक सेल में डीएनए की साइज मैंने बोला आपको 2 मिलीमीटर रहता है. पूरे बॉडी में डीएनए होता है हमारे 60 ट्रिलियन, जो यहाँ से प्लूटो प्लैनेट तक जाकर वापस आए. इतना लंबा थ्रेड हर किसी में होता है. तो उसके अंदर की डायमीटर रहती है 2.5 नैनोमीटर. या तो इसको एंगस्ट्रॉम में देखें तो ये रहता है 20 एंगस्ट्रॉम. और इसके अंदर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है डीएनए के अंदर, जो यूरिन और pyrimidine में होता है, उसकी साइज होती है 3 एंगस्ट्रॉम. बाकी ये है 7 नैनोमीटर. और ये बोले वाली देखिए सभी की साइज, तो साइज से समझ में आता है. और जो अपना पेज होता है A4 पेज जिसको बोलते हैं, उसकी साइज अगर देखिए तो 75,000 नैनोमीटर थिक. ये ह्यूमन हेयर्स, इनकी साइज बोले वाली 50,000 to 1 लाख नैनोमीटर वाइड. तो मतलब आपको नैनोमीटर की आइडिया समझ में आ जाएगी कि ये कितना हो सकता है. अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी दिए वाले.
जिसको बोला गया कैरेक्टराइजेशन फीचर ऑफ नैनो पार्टिकल। तो अब ये नैनो पार्टिकल स्पेशल क्यों है? स्मॉल स्केल पे है ये, डिफरेंट लॉ डोमिनेट ओवर दैट, ओवर दोज दैट व्हाट वी एक्सपीरियंस इन एवरीडे लाइफ। तो ये पहली प्रॉपर्टी देखिए, कलर। इट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट एट नैनो स्केल। एलिमेंट लाइक गोल्ड, अब गोल्ड की साइज आपको लगता है मतलब वो येलो कलर का है, शाइनिंग येलो कलर है, पर उसके अगर एकदम छोटे पार्टिकल करके देखें, हाउएवर इफ यू हैड ओनली 100 गोल्ड एटम्स अरेंज्ड इन अ क्यूब, इट्स कलर वुड बी अ मच मोर रेड। मतलब देखिए, जो गोल्ड हमको येलो कलर का दिख रहा था, जब वो अपने को दिखता है मतलब खुली आंखों से बड़ी साइज, तो वो येलो कलर दिख रहा है, पर जब उसके छोटे एकदम पार्टिकल देखें हम, तो उसका कलर क्या दिख रहा है हमको? रेड कलर। तो मतलब देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये थोड़ा बल्क हो गया, ये छोटा हो गया, तो मतलब देखिए इसके जो पार्टिकल छोटे रहेंगे उनकी प्रॉपर्टी अलग है। ये हो गया कलर के बारे में, जिसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बोला। उसके बाद देखिए सरफेस एरिया। अगर सपोज हमने कोई एक पार्टिकल लिया जिसका एरिया है 6 × 1 मीटर स्क्वायर, अब ये पूरा एक क्यूब हो गया, ठीक है, इसकी टोटल साइज कितनी आ गई? 6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया देख रहे हैं हम। अब इसी क्यूब को क्या किए, 8 डिफरेंट पार्ट में कट किए, मतलब ये हो गया 1 2, ये 3 और ये 4, और इंटू 2, मतलब सेम ऐसे पार्ट नीचे। अब देखिए इसका एरिया, अब इसका एरिया देखिए 6 × ½ मीटर स्क्वायर इंटू 8। अब इसका एरिया देखिए, एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ पर देखिए एरिया कितना था? 6 मीटर स्क्वायर, इधर कितना मिला? 12 मीटर स्क्वायर। मतलब इसके कंपैरिजन में इसका एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। सपोज ये ए पार्ट और ये बी है, तो मतलब इसके कंपैरिजन में ये जो बी है, जहाँ पर कट किए वाले छोटे पार्टिकल है, उनकी साइज बढ़ जाएगी। तो ऐसा। और अगर इसको, ये जो 8 है, इनको और अगर फर्दर पार्ट में कट किए, मतलब देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इतने पार्ट में, 27 पार्ट में इनको कट किए, तो इसका एरिया और क्या हो गया? बढ़ गया। इसी को क्या बोल रहे हैं कि हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैनो पार्टिकल। इफ अ बल्क मटेरियल इज सब डिवाइडेड, दिस इज द बल्क, ये हो गया बल्क मटेरियल, और यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल, ये है स्मॉल पार्टिकल। इससे स्मॉल कौन सा? ये नीचे वाला। डिवाइडेड द टोटल वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमको, वॉल्यूम रहेगा सेम, पर बाद में स्ट्रक्चर उसके चेंज हो रहा है। बट द कलेक्टिव सरफेस एरिया इज लार्जली इंक्रीज विथ दिस लार्ज सरफेस एरिया द सेम वॉल्यूम दीज स्मॉल पार्टिकल रिएक्ट मच फास्टर। मतलब देखिए जितने पार्टिकल छोटे होते जाएंगे उतना उसकी रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगी, पार्टिकल की साइज अगर छोटी है तो इससे कुछ समझ में आ रहा है? जहाँ पे डालडा बनाते हैं वनस्पति घी, उसके अंदर कौन से कैटालिस्ट यूज करते हैं? रानी निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तो उनकी साइज छोटी होती है पाउडर के जैसी, तो वो क्या करते हैं? अच्छे कैटालिस्ट का काम करते हैं। मतलब देखिए पार्टिकल अगर स्मॉल होंगे तो उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यही बोलना है, कितने स्मॉल, नैनोमीटर लेवल के अगर स्मॉल होंगे तो और भी अच्छा, मतलब बोलने का पर्पस ये है इनका। एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया विथ डिक्रीज इन पार्टिकल साइज शोज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये सो ऑन, तो ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद कैटालिटिक एक्टिविटी, तो अभी बोले ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज नैनो मटेरियल बेस्ड कैटालिस्ट शोज इंक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी। अभी बोला मैं कि ये अगर कोई पार्टिकल बल्क में है, इसके अगर छोटे छोटे टुकड़े किए पार्टिकल के, तो अब ये स्मॉल पार्टिकल की रिएक्टिविटी क्या होगी? इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ग्रेटर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू द पार्टिकल विच इज इन बल्क प्रोपोर्शन। तो ये यूजुअली दे आर हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, दैट मीन्स द कैटलिस्ट आर इन सॉलिड फॉर्म and the reaction occur on the surface of catalyst. Nanoparticle catalyst can be easily separated and can be recycled. मतलब देखिए उनको सेपरेट करना भी इजी है, उनको रिसाइकल भी करने आता है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था, पैलेडियम, प्लैटिनम, मेटल नैनो पार्टिकल आर यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। उसके बाद ये दो नैनो पार्टिकल है,
जिंक ऑक्साइड और टिटानियम ऑक्साइड। गोल्ड, ये देखो ये TiO2 और ZnO आर यूज्ड इन फोटो कैटलिस्ट। वो जो अपना फोटो निकालते देखिए कैमरे से, उसकी पहले रील आती थी, उसके लिए इसको यूज करते थे जिंक ऑक्साइड को। गोल्ड बल्क इन द फॉर्म इन अनरिएक्टिव बट गोल्ड नैनो पार्टिकल आर फाउंड टू बी वेरी रिएक्टिव कैटलिस्ट फॉर वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये पता देखिए कि जो गोल्ड के पार्टिकल होता है, गोल्ड अगर अपन बल्क में लिए तो उसकी रिएक्टिविटी कम है, पर जब उसके पार्टिकल लेंगे हम छोटे छोटे कट करके तो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है। तो ये बोलने का इनका मेन पर्पस है। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, पर ध्यान रखें क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें वापस रिपीट आती है। थर्मल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैनो मटेरियल चेंज ड्रास्टिकली डिपेंड ऑन साइज, जैसी साइज रहेगी वैसी। तो यहाँ से समझ में आता है सोडियम क्लस्टर ऑफ 1000 एटम appear to melt at 288 Kelvin while a cluster of 10,000 atom melted at 303, bulk sodium melt at 373। मतलब देखिए पार्टिकल जितने बड़े रहेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, उतना ज़्यादा रहेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मशीन, नैनो साइज कॉपर एंड पैलेडियम cluster with a diameter size of 5 to 7 nanometer can have hardness up to 500% greater than the bulk material। मतलब देखिए बल्क मटेरियल के कंपैरिजन में जो स्मॉल पार्टिकल रहेंगे इनकी हार्डनेस क्या बोल रहा है, ज़्यादा है। कितना परसेंट? 500% जी। मतलब नैनो साइज में पार्टिकल की हार्डनेस ज़्यादा रहेगी। कितनी ज़्यादा? यहाँ पर इतना ज़्यादा बोला है। पर इनके लिए, किसके लिए? कॉपर और पैलेडियम के लिए बोला है। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्जर्व टू चेंज एट नैनो स्केल। फॉर एग्जाम्पल कार्बन नैनो ट्यूब कैन एक्ट एज कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इन बिहेवियर। तो ये भी समझ में आ जाएगा। और साइड में मैंने ये चार्ट भी ऐड किया समझने के लिए आपको।